माँ हिंदी के आंगन को थोड़ा और समावेशी बनाने के लिए, थोड़ा और सुंदर बनाने के लिए, थोड़ा और सत्यम शिवम की अवधारणा को साकार करने के लिए, जिन्होंने अपने पूरे जीवन को एक साधना के रूप में परिवर्तित कर लिया है, ऐसे महनीय विभाग अध्यक्ष महोदय हमारे सामने विराजित हैं। मैं सबसे पहले आपको प्रणाम करता हूं और आप सबको नमस्कार करता हूं। अभी थोड़ी देर पहले कुमार विश्वास की कुछ कविताएं सुनाई जा रही थीं। मुझे एक शेर याद आया कि वो जाफरानी पुलोवर उसी का हिस्सा है, वो जाफरानी पुलोवर उसी का हिस्सा है, जो कोई और पहन ले तो कोई और लगे। हालांकि आज हिंदी दिवस के अवसर पर अगर हिंदी के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करनी हो तो उन लोगों को प्रणाम करना चाहिए, उन लोगों को याद करना चाहिए जिनके माध्यम से हिंदी का विस्तार थोड़ा और ज़्यादा हुआ है। और निसंदेह डॉक्टर कुमार विश्वास उन गिने चुने नामों में अग्रगण्य हैं। तो उनके दो मुक्तक मैं आपको सुनाता हूं और दोनों आपने इससे पहले नहीं सुने होंगे, इस बात की गारंटी के साथ सुनाता हूं। जिंदगी से लड़ा हूं तुम्हारे बिना, जिंदगी से लड़ा हूं तुम्हारे बिना, हाशिए पर खड़ा हूं तुम्हारे बिना। लोग कहते हैं महंगा हूं सबसे, मगर लोग कहते हैं महंगा हूं सबसे, मगर कितना सस्ता बिका हूं तुम्हारे बिना, कितना सस्ता बिका हूं तुम्हारे बिना। हो गई है बड़ी फिर भी बच्ची है तू, मैं हूँ अच्छा मगर मुझसे अच्छी है तू। सादा है लेकिन सच्चा है। हो गई है बड़ी फिर भी बच्ची है तू, मैं हूँ अच्छा मगर मुझसे अच्छी है तू। झूठ के जगमगाते हुए दौर में, झूठ के जगमगाते हुए दौर में, तुझको मालूम नहीं कितनी सच्ची है तू, तुमको मालूम नहीं कितनी सच्ची है तू। और हिंदी के लिए जो पंक्तियां शुरुआत में कही गई एक बार पुनः दोहराना चाहता हूं कि यशस्वी सूर्य अंबर चढ़ रहा है तुमको सूचित हो, यशस्वी सूर्य अंबर चढ़ रहा है तुमको सूचित हो। विजय का रथ सुपथ पर बढ़ रहा है तुमको सूचित हो। अवाचित पत्र मेरे जो नहीं खोले तलक तुमने, समूचा विश्व उनको पढ़ रहा है तुमको सूचित हो। इस मंच पर खड़े होकर आप सबके बीच ये आदेश हुआ है कि दूसरे कवियों की कविताएं पढ़नी है। मैं इस समय एक अजीब दुविधा में हूं, क्योंकि इस मंच की जो गरिमा है, आदरणीय विभागाध्यक्ष महोदय बैठे हुए हैं, आप सब हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हैं, तो इस मंच की गरिमा तो यह कहती है कि मैं निराला सुनाऊं, मैं मुक्तिबोध सुनाऊं, मैं यह सुनाऊं कि शतशैल संवरणशील नील मगर जित्सल प्रतिपल परिवर्तित व्यूह भेद कौशल समूह राक्षस विरुद्ध प्रत्युह क्रुद्ध कपिशम हो, ये सुनाऊं, राम की शक्ति पूजा सुनाऊं। लेकिन मेरा मन कहता है कि अगर युवा पीढ़ी यहाँ बैठी है, नाहिद का एक शेर है कि तुम्हारे शहर के लड़कों को क्या हुआ नाहिद, सभी उदास मिले कोई दिल दुखा ना मिला। तो मुझे लगता है कि मुझे ऐसी कविता सुनानी चाहिए जो आज की कविता है, जिसमें शब्दावली आज की है। और इस मंच से मैं एक और बात कहना चाहता हूँ, मैं हिंदी विभाग में पीएचडी कर रहा हूँ और ऐसे तत्वों पर कर रहा हूँ जिसके माध्यम से हिंदी को एक वैश्विक विस्तार मिला है। और आदरणीय सर की उपस्थिति में ये बात कहना चाहूँगा कि जब मैंने अपने शोध के विषय का चयन किया और जब मैंने सोचा कि मैं हिंदी कविता की वाचिक परंपरा के ऊपर शोध करूँगा, मैं हिंदी कविता को विस्तार देने वाले लोगों के ऊपर शोध करूँगा, तो उस समय अकादमिक जगत ने जब अपनी भ्रिकुटी टेढ़ी की तो जिन लोगों का सबसे पहला संबल मुझे मिला उसमें आदरणीय सर आते हैं। तो मैं इसके लिए भी आपका आभारी हूँ। मैं सुनाता हूँ एक अपने मित्र की कविता, और निश्चित रूप से वो कविता आज की कविता है, वो स्लैंग की कविता है। मतलब उसमें ऐसे शब्दावली का प्रयोग है कि आप सोच नहीं सकते कि उससे कविता बन सकती है, लेकिन कविता बनी है
और कविता के मानकों पर पूरी उतरती है, इसलिए सुनाता हूँ। आदरणीय मंच अगर इसे साहित्यिक परिधि से थोड़ा बाहर माने तो इससे मुझे इस धृष्टता के लिए क्षमा करे। शिवदत्त द्विवेदी की कविता है, अब जिसकी हो, अब जिसकी हो क्या उसकी हो, अब जिसकी हो क्या उसकी हो, या उसका भी काट रही हो। अब जिसकी हो, अब जिसकी हो क्या उसकी हो, या उसका भी काट रही हो, या फिर अब भी बुद्धि लगाकर कई लोगों के हिस्से में प्रिय थोड़ा थोड़ा आट रही हो। अब जिसकी हो, अब जिसकी हो क्या उसकी हो, या उसका भी काट रही हो। अच्छा सुनो बताओ ये कि कल मुझको क्यों कॉल किया था। अच्छा सुनो बताओ ये कि कल मुझको क्यों कॉल किया था। यह सुनने को जीवित लाश हूं अथवा बोझ बना हूं घर पे। यह सुनने को जीवित लाश हूं अथवा बोझ बना हूं घर पे। तो तुमको अफसोस मुबारक, मुझको मेरे पागल मन को सही समय पर होश मुबारक। तुम बिन जीवन अति शांत है, स्वस्थ काय हूं चित्त शांत है, जग पहले से सुंदर लगता। तुम बिन जीवन अति शांत है, स्वस्थ काय हूं चित्त शांत है, मन पहले से बेहतर लगता। चलो तुम्हें ये रोग मुबारक, जिसके अंतर्गत यौवन की मोहक निधि को रोड छाप इन लौंडों में तुम थोड़ा थोड़ा बांट रही हो। और बताओ अब जिसकी हो क्या उसकी हो, क्या उसका भी काट रही हो। मैं आदरणीय गुप्त जी की एक छोटी सी कविता से इस अपने काव्य पाठ का समापन करना चाहूंगा। साकेत का अंश है। पूरी सभा बैठी है, राम बैठे हैं और राम के सामने कैकेयी भरत आदि सब बैठे हुए हैं उन्हें वापस ले जाने के लिए अयोध्या। यहां से कविता शुरू होती है। पंचवटी का आश्रम है और कविता शुरू होती है। कविता सुनिए कि तदनंतर बैठी सभा उठज के आगे, तदनंतर बैठी सभा उठज के आगे, नीले वितान के तले दीप बहु जागे, उत्फुल्ल करौंदी कुंज वायु रह रह कर, करती थी सबको पुलक पूर्ण मह मह कर। वह चंद्रलोक था कहाँ चांदनी वैसी, प्रभु बोले गिरा गंभीर नीर निधि जैसी। राम ने कहा हे भरत भद्र अब कहो अभीप्सित अपना। हे भरत बताओ क्या चाहते हो। हे भरत भद्र अब कहो अभीप्सित अपना, सब सजग हो गए भंग हुआ जो सपना। हे आर्य, भरत ने कहा। सोचिए कैसा लगा होगा भरत को जब राम ने पूछा होगा कि अब क्या चाहते हो बताओ। भरत खुद को अपराधी मान के वहां बैठा है। भरत ने कहा कि हे आर्य रहा क्या भरत अभीप्सित अब भी, मिल गया अकंटक राज्य उसे जब तब भी। पाया तुमने तलु तले अरण्य बसेरा, रह गया अभीप्सित शेष तदपि क्या मेरा। तनु तड़प तड़प कर तप्त तात ने त्यागा। पिता मर गए, आप जंगल में बैठे हुए हैं पेड़ के नीचे। तनु तड़प तड़प कर तप्त तात ने त्यागा, क्या रहा अभिप्सित और तथापि अभागा। हाँ इसी लक्ष्य के हेतु जनन था मेरा, निज जननी के ही हाथ मरण था मेरा। जैसे ही भरत ने सारी बातें कही, वहां कैकेयी बैठी हुई थी। कैकेयी को लगा कि जिस व्यक्ति के लिए, जिस पुत्र के लिए इतना सब कुछ किया, इतना बड़ा अपयश लिया, आज वो मेरे खिलाफ है। सबने रानी की ओर अचानक देखा, वैधव्य तुषारा व्रता यथा विधुलेखा। बैठी थी अचल तथापि असंख्य तरंगा, वह सिंही थी अभहा गोमुखी गंगा। कैकेयी ने कहा कि थूके मुझ पर त्रैलोक्य भले ही थूके, जो कोई जो कुछ कहे कहे क्यों चूके। छीने न भरत का किंतु मातृपद मुझसे, रे राम दुहाई करूं और क्या तुझसे। उसने कहा कि पूरी दुनिया गाली देती रहे, लेकिन भरत मेरा पुत्र है, इसके इस अभिमान से मुझे वंचित मत करो कि भरत मुझे अपनी मां ना माने। कहते आते थे अभी यही नरदेही, माता न कुमाता पुत्र कुपुत्र भले ही। पर हाय विरुद्ध सुने, पर हाय आज यह सुने विरुद्ध विधाता, है पुत्र पुत्र पर बनी कुमाता माता। युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी, रघुकुल में भी थी एक अभागी रानी। राम ने चुप्पी तोड़ी और एक शब्द में, एक वाक्य में कैकेयी को अपराध मुक्त कर दिया। उन्होंने कहा कि 100 बार धन्य वह एक लाल की माई, जिस जननी ने है जना भरत सा भाई। पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई, 100 बार धन्य वह एक लाल की माई। मैं इससे आगे बढ़ते हुए मुझे एक छोटी सी घटना याद आ रही है। अभी यहाँ जो कुछ हुआ मुझसे पहले जो जिन लोगों ने सुनाया। एक बार एक कवि सम्मेलन में था मैं,
एक कवि महोदय वीर रस के कवि थे, वो बहुत देर तक कविता पाठ करते रहे, खूब देर तक कविता पाठ करते रहे, पाकिस्तान चलो, ये कर दो, वो कर दो। तो अचानक सामने की पंक्ति से एक आदमी उठा, आसपास से एक डंडा उठाया और धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ा। पहले तो कवि महोदय को यह लगा कि वीर रस की कविता सुनकर उनके अंदर देशभक्ति उबाल मार रही, उफान पे आ गई है और वो पाकिस्तान की सीमा की तरफ बढ़ने वाले हैं। लेकिन जब वो सीढ़ियों की तरफ बढ़ने लगे तो कवि महोदय ने कहा कि भाई साहब, आप कुछ अन्यत्र ना करें तो मैं बैठ जाऊं। उस व्यक्ति ने कहा बिल्कुल नहीं, तो सारी रात कविता पढ़, मैं तो उसे ढूंढ रहा हूं जिसने तुम्हें यहां बुलाया है। तो मैं नहीं चाहता कि पीयूष पे कोई संकट आए। आप सबने इतने मन से सुना, इतनी तन्मयता से सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभारी, धन्यवाद।